बहुत लंबी है बाबा, कसम से। मतलब धुरंधर देख के आ रहा हूँ अभी, और 3 घंटा, 3.5 घंटा, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे लंबी फिल्म बनाई गई है। और वो वर्थ इट भी है। मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ, वर्थ इट भी है। कहीं कहीं जगह पे आपको लगेगा कि यार बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मैं इंटरवल देख रहा था, कितने टाइम में इंटरवल होगा, 2 घंटे में इंटरवल हुआ, उसके बाद भी आपको 1.5 घंटे की फिल्म देखनी है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे फिल्म कैसी है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेलर के टाइम पे भी मैंने एक चीज बोली थी, टीजर के टाइम पे भी मैंने एक चीज बोली थी, और इस वीडियो की शुरुआत भी मैं एक नाम से करना चाहूंगा, वो है आदित्य धर। आदित्य धर ने उरी बनाई थी, और उरी के बाद उनकी जो इमेज बनी है, वो बंदा उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। आर्टिकल 377 भी मैं देखने गया था उनकी फिल्म, वो भी बड़ी प्यारी बनाई थी। तो हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं, जो सीरियस मुद्दे हैं, उनको सीरियस तरीके से, बिना कोई लपड़े झपड़े के, जो हम अमूमन देखते हैं। मतलब आज जितनी बची कुची इज्जत थी ना बाई आर एफ एस वाई यूनिवर्स के लिए, वो पूरी मेरे दिल से निकल गई है जब मैंने ये फिल्म देखी। हालांकि देखा जाए, अब बहुत सारे लोगों के मैं रिव्यू देख रहा हूँ आजकल। मैं जो है वो मैंने अपना कारवा फिर से स्टार्ट किया है, चैनल फिर से स्टार्ट किया है, तो उतना मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं फिल्म देखने जाता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज आ जाते हैं जो 3 3.5 स्टार दे रहे हैं, जबकि 3 3.5 स्टार एक एवरेज फिल्म को दिए जाते हैं। आपको बोलने में क्या शर्म है कि एवरेज फिल्म है, एवरेज कहानी है। आदित्य धर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा एक फिल्म बनाते हैं इंडिया पाकिस्तान पे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान पे ढेर सारी फिल्में बनती हैं, हम क्या अलग कर सकते हैं। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये सिर्फ वही लोग जो सिर्फ सिनेमा में खोए रहते हैं, जिनको बाहर की कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ वही लोग हैं जो बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं और लास्ट में फिल्म को रेटिंग दे रहे हैं 3.5 स्टार। मैं आपको बताता हूं, रविंद्र कौशिक की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे ना, यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर लेना, रविंद्र कौशिक पे जिस दिन फिल्म बनेगी, मार्क माई वर्ड्स, रविंद्र कौशिक पे जिस दिन फिल्म बनेगी, और अगर आदित्य धर जैसा डायरेक्टर फिल्म बनाएगा, वो फिल्म हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी स्पाई फिल्म होगी। ये मैं लिखित में बोलता हूं, मैं दावा करके बोलता हूं। लेकिन उसके राइट्स किसी और के पास हैं। लेकिन आदित्य धर ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान सब दिखाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की लाइफ जिस तरह से, मतलब क्या नाम दे सकते हैं, पाकिस्तान का गैंग वॉर, पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें होती हैं, वो हम कैसे दिखा सकते हैं। वो यहां पे आदित्य धर ने किया है कि एक स्पाई एजेंट रहता है, वो पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान के लोगों से घुलता मिलता है। 3 4 जो स्टोरी है ऐसी, आप बहुत जो इन चीजों में खोया रहता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आदित्य धर की जो इमेज बनी है उरी की वास्ते, वो इन चीजों में खो गए, और जो इन चीजों में खोए रहते हैं उन्हें स्टोरीज पता होती है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आदित्य धर ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया हो रविंद्र कौशिक पे, क्योंकि ये पूरी पूरी कहानी मेल खाती है रविंद्र कौशिक की लाइफ से। जबकि मेजर मोहित शर्मा ने इतना किया भी नहीं था। उतना बहुत सारा विवाद हुआ कि मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है, उनके घर वालों ने लीगल एक्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने भले ही नकारा है, फिल्म काल्पनिक है, उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसी भतेरी स्पाई की कहानी है, जो वहां पे जाके रहे, वहां की लाइफ जी, वहां की लड़की से प्यार किया, शादी की, वहां की आर्मी में रहे, वहां की मतलब एक से एक जो जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो हिंदुस्तान को दी, और हिंदुस्तान को न जाने कितनी बार खतरों से बचाया है। ये न जाने कितने स्पाई की कहानी है। उन्हीं में से एक स्पाई की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है धुरंधर के अंदर। तो ये तो होगी फिल्म की बात। फिल्म की बात मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि एक तो ये बहुत लंबी है। आम जनता, मैं कई लोगों को देख रहा था, मैं गया था थिएटर में जिसमें देखने, कई लोग बीच में से उठ के भाग गए थे, और उसके ऊपर भी इन लोगों को नहीं बताना था कि हमने दोनों पार्ट की शूटिंग एक साथ करी है, दूसरा पार्ट 19 मार्च को ला रहे हैं। वो गलती नहीं करनी थी, क्योंकि वो एक इंसान को 3.5 घंटे में तो ये बना दिया तुम लोगों ने, उसके बाद आगे की भी उसमें भी तुमने पूरी कहानी नहीं बताई है। तो एक वो जो आम पब्लिक होती है ना, वो थोड़ा सा ट्रबल कर जाती है, तो है ना, वो नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा ये तो होगी फिल्म की बात, कि फिल्म की मैं कहानी की वो बता रहा हूं, क्योंकि ये आमतौर पर जितने भी स्पाई हैं, मतलब जितने भी नामी स्पाई हैं, उन सब की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म है। ठीक है, तो कहानी इसकी आप मान के चलो, कहानी एवरेज ही है इसकी, ज्यादा कुछ ऐसा हाई हुआ और टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसी कहानी नहीं है। बस हाँ, ये है कि इसको खास बनाता है आदित्य धर का डायरेक्शन, जिस तरह से उन्होंने पुराने गानों को जो मर्ज किया है यहाँ पे। मैंने आपको एक डिटेल बताई थी कि जो इश्क जलाकर गाना आया है, कारवा, वो एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। उस गाने में, पुरानी वाली फिल्म के गाने में आप सुनेंगे तो एक अलाप है उसमें मोहम्मद रफी साहब का, वो अलाप भी इस फिल्म में डाला है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जिसको गाया है सोनू निगम साहब ने, बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन जाके सुने। और साथ ही साथ इतना तगड़ा बीजीएम है, इतना तगड़ा बीजीएम है, पुराने गानों को जिस तरह से रिक्रिएट किया है। एक गाना तो है जो मेरे ख्याल से, मुझे जमाल कुडू की याद आ गई एनिमल वाले गाने की, जहां पे अक्षय खन्ना जाते हैं और एक अरेबिक सॉन्ग बनता है, वो पक्का वायरल होने वाला है। और उसके अलावा पूरी की पूरी महफिल लूटी है पहले पार्ट के अंदर अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना की तारीफ जम के हो रही है, और होनी भी चाहिए, जिस तरह से उसने वो कैरेक्टर प्ले किया है। इन सब के अलावा रणवीर सिंह ने, ठीक ही मुझे लगा काम उनका, इतना ज्यादा नहीं लगा। उनकी एंट्री बहुत फीकी करा दी। एंट्री उनकी सबसे धमाकेदार होनी चाहिए थी ऐसी फिल्मों में, कायदे से। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में, वो तो फिर जब बात करेंगे। अर्जुन रामपाल का उतना स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। अर्जुन रामपाल बहुत लेट भी आते हैं और उतना ज्यादा नहीं है। पहली जो मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी जब ब्रेकडाउन किया था, तब भी मैंने बताया था, इट्स ऑल अबाउट अक्षय खन्ना वर्सेस रणवीर सिंह और संजय दत्त। तो संजय दत्त का, तो भाई संजय दत्त का मुझे ऐसा लगा कि खुद आदित्य धर संजय दत्त के फैन है। जो एंट्री चुनी है उनके लिए, और जो गाने चुने हैं, जो बीजीएम सुनी है, जो डायलॉग उनके लिए लिखे गए हैं, भाई साहब लाजवाब, पूरा का पूरा पैसा वसूल संजय दत्त की एंट्री ने करवा दिया है। और प्लस
मैं बार बार बोलूंगा, आदित्य धर का डायरेक्शन, आदित्य धर का मार्गदर्शन इस फिल्म को और खास बनाता है। वरना मैं एक फिल्म और मैं आपको बता दूंगा, रोमियो अकबर वाल्टर आई थी रॉ करके, जॉन अब्राहम की, वो फिल्म इतनी नहीं चली थी और वो सीधा सीधा इंस्पायर्ड थी रविंद्र कौशिक की लाइफ से। और मैं ये भी बोलूंगा, भले ही मोहित शर्मा की लाइफ से इंस्पायर्ड हो, रविंद्र कौशिक की याद न जाने जितने भी स्पाई है जो दूसरे देश में जाते हैं, वहां रहते हैं, अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हें अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाती है जब वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं, ये सब फिल्म उनको समर्पित है। ऐसा कुछ ज्यादा खास तीर नहीं मारा है यहाँ पे। हाँ, ये है टैलेंटेड डायरेक्टर है। थोड़ा डीपली जाके मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी बोला था कि इंडिया पाकिस्तान की फिल्में हम बहुत देख चुके हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की डिटेल फिल्म हम कैसे देखेंगे? जो पाकिस्तान की लाइफ दिखाई गई है, पाकिस्तान में भी गैंग वॉर होता है, गैंग्स होती हैं, वहां की पॉलिटिक्स होती हैं, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बढ़िया फिल्म, जाके देखो। मैं उस तरह की रेटिंग नहीं दूंगा ना, मैं बोलूंगा कहानी बहुत सिंपल है, एक स्पाई एजेंट वहां पे जा रहा है। अब इसका जब दूसरा पार्ट आएगा उसकी बात हम जो है वो किसी और वीडियो में करेंगे। मेरे हिसाब से फिल्म बढ़िया है, जाके देखो। अगर 3.5 घंटे सर्वाइव कर सकते हो तो फिल्म को जाके देखना, अदरवाइज जाके मत देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।